जस्ट गिव मी अ सेकंड। मिस मुस्कान जो है वो अलाउ कर दे स्क्रीन शेयरिंग के लिए, फिर हम अपनी क्लास शेयर कर शुरू करते हैं। मिस मुस्कान, आर यू देयर? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। आप होस्ट हैं? ओके, थैंक यू। इज माय स्क्रीन विजिबल? यस मैम। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंटेन डुप्लीकेट्स। ठीक है, कोई क्वेश्चन रीड आउट करना चाहेगा? एनीवन? पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो हमें क्या कहा गया है। तो कोई बताना चाहेगा आप में से कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है और उसमें हमारे पास क्या करने को कह रहे हैं? बेसिकली इसके अंदर उन्होंने क्या कि जी हम एक अरे दिया नाम्स और एक इंटीजर उन्होंने दिया कि जो कि बेसिकली विंडोज साइज है आई गेस। और हमने ये अगर तो है उसके अंदर आई और जे क्या कहते हैं इंडिसेस पे दो सेम एलिमेंट्स पड़े हैं तो हमने रिटर्न ट्रू करवाना है। और जो सेकंड उसकी एज केस है वो ये है कि जो उनके डिफरेंस है वो के से छोटे हों या इक्वल हो तो फिर हम इसको ट्रू रिटर्न करवाएंगे। अच्छा, बाकी सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है क्वेश्चन के बारे में कि इसके बारे में हमें क्या कहा गया है, क्या फाइंड करना है, क्या करना है? चलें तो फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, जहाँ तक मुझे समझ लगी है वो ये है कि हमारे पास एक एरे नम्स दी गई है। ठीक है, हमें उसके और साथ में ना के की वैल्यू दी गई है इंटीजर में। अब हमें ना ट्रू रिटर्न करना है इफ देयर आर टू डिस्टिंक्ट इंडाइसेस, मतलब अगर हमारे पास जो मतलब वैल्यूज है ना आई जे की वो यूनिक हो। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब मेरे लिहाज से तो वो यूनिक होती है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से अलग हो। सही दैट नम्स आई इक्वल इक्वल टू नम्स जे, मतलब जो भी इनके इंडेक्सेस पे वैल्यू पड़ी हो वो इक्वल हो। एंड फिर हमें एक साइड केस दिया गया। ठीक है, अब हम एक अपनी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास नम्स दी गई है, ठीक है ना, एरे में वैल्यू दी गई है 1 2 3 1 और के की वैल्यू दी गई है 3। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास जो थ्री डिस्टिंक्ट वैल्यूज आई है ना वो है 1 2 3 के, मतलब जो है ना तीन डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पे वन भी है जो कि हमारे पास अलग नहीं है, मतलब डुप्लीकेट है, तो हमने उसको काउंट नहीं करना। सिर्फ हमने जो सी भी तीन वैल्यूज दी गई हैं उसको ऐसे एज ट्रू रिटर्न करवा दिया आउटपुट में। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है ना वो सेकंड कही गई है। अब यहाँ पे वन इसलिए कही गई है, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे हमारे पास वन क्यों कहा गया है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू? एनीवन? क्योंकि अगर देखा जाए तो जीरो ही सिर्फ ऐसी वैल्यू जो कि इसके अंदर है, बाकी वन तो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं ना।
तो उनको हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो सबको ये बात क्लियर है जो अभी मतलब क्वेश्चन बताया है इसके बारे में, या फिर कोई कंफ्यूजन वगैरह है? चैट बॉक्स में शेयर कर दें कि क्लियर है या नहीं। मैम नहीं समझ आई है। और अब एक अच्छा देखिए, कोई रिपीट करना चाहेगा इस क्वेश्चन को, जिनको समझ आई है? मिस मलिया, आप करना चाहेंगी? चलो मैं कर देती हूँ। बेसिकली उन्होंने एक एरे दिया नम्स और उन्होंने आपको एक इंटीजर दिया के। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो एरे के इंडेक्सेस पे अगर कुछ डुप्लीकेट्स पड़े हुए हैं और अगर उन दोनों का जो डिफरेंस है वो उन के से छोटा है या इक्वल है तो हम उसको रिटर्न ट्रू करवाएंगे। ऐसे ही है। मतलब इस तरह ही है कि अगर हमारा जो के की दी गई है ना, फॉर एग्जांपल के हमारे पास जो है ना वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज जो है ना वो पड़ी हुई हैं हमारी इस अरे के अंदर, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट वैल्यूज का मतलब कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये एरे दी गई है, ठीक है, इसमें मैं कह दूं 1 2 3 4 5 और यहाँ मैं कह दूं 4 4 और के इज इक्वल टू मैं कह दूं 5, ठीक है। देन इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास सिर्फ 5 डिस्टिंक्ट वैल्यूज पड़ी हुई हैं। वैसे तो इसके अंदर जो है ना इसकी लेंथ हमारे पास बनेगी 7। हाँ जी 7। तो 5 जो है ना, क्योंकि 4 जो है ना वो हमारे पास आया है ट्रिपलेट मतलब 3 टाइम्स, ठीक है ना। उसको सिर्फ हम एज अ 1 टाइम ही काउंट करेंगे, हम बार बार जो है ना उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम, और लास्ट वाले एग्जांपल में भी यही हुआ है कि क्योंकि हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज थी तो इस वजह से, क्योंकि हमने K2 दिया हुआ था, इस वजह से फॉल्स हो गया, क्योंकि 3 हमारे पास यूनिक वैल्यूज थी ना, इस वजह से इसने रिटर्न फॉल्स कर दिया। हम्म तो ये बात सबको क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके देन, अब जो है हम लोग आगे अपने अप्रोच की तरफ मूव करते हैं कि हम लोग जो है इसके अंदर क्या क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो मेरी कोशिश होगी ना वो ये होगी कि मैं एक सेट बनाऊं, ठीक है। सेट की एक क्वालिटी होती है कि हमारे पास उसके अंदर जो डुप्लीकेट्स होते हैं ना वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। तो हम लोग इसलिए भी इसको सेट को चूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जितने भी यूनिक एलिमेंट है सिर्फ वो आ जाए, जो डुप्लीकेट्स है ना वो स्किप कर दे उसको। और इसमें भी यूज कर सकते हैं ना सेट के, ताकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो सके, वो कांस्टेंट टाइम लेती है ना सेट। हम्म और अब क्या उसके बाद हम लोग जो है ना अपने लेफ्ट पॉइंटर को जो है वो इनिशियलाइज कराएंगे, ठीक है। इनिशियलाइज करवाने के बाद सेकंड अब थर्ड स्टेप जो करेंगे वो हमारा ये होगा कि हम एक फॉर लूप लगाएं। किस लिए फॉर लूप लगाएं? अपने राइट पॉइंटर के लिए, ठीक है। हमारा जो राइट पॉइंटर है वो ये काम कर रहा होगा कि हमारा फर्स्ट जो इंडेक्स है ना, 0 इंडेक्स, वहां से स्टार्ट हो रहा होगा और एट द एंड तक जा रहा होगा, जब तक अंटिल आवर लूप डज नॉट फिनिश, ठीक है। कि जब तक हमारी जो लूप है ना वो खत्म नहीं हो जाती, वो जो है ना राइट पॉइंटर वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 बाय 1 करके हमारा जो है वो आगे तक जाएगा।
फोर्थ जो चीज है वो ये हो रही होगी कि ये कंपैरिजन कर रहे होंगे अपने R माइनस एल का। मतलब अगर हमारी एक जो साइड केस था ना कि अगर हमारी R माइनस राइट पे जो वैल्यू पड़ी है और लेफ्ट पे जो वैल्यू पड़ी है, अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट करें, अगर वो लेस देन आ जाए मतलब ग्रेटर देन आ जाए हमारे केस से, तो हमें उस चीज पे क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी जो विंडो बनाई होगी ना, ठीक है, हमें उसमें से जो भी हमारा लेफ्ट पॉइंटर होगा, ठीक है, उसको क्या करना होगा, रिमूव करवाना होगा। सही है। ये बात मतलब ये होगी कि मैं इसके एग्जांपल देती हूँ, इसके बाद पहले ये फिलहाल देख लें, ठीक है। उसके बाद रिमूव करवाने के बाद हमने कह दिया कि एल को कर देना, हमारे पास क्या कर देना, इंक्रीमेंट, मतलब लेफ्ट राइट जो लेफ्ट पॉइंटर होगा ना उसको 1 स्टेप जो है हमें आगे मूव करवा देना होगा। फिर सेकंड साइड केस दिया गया है कि अगर हमारी कंडीशन जो पहली वाली दी गई है, अगर राइट जो लेफ्ट से ग्रेटर नहीं होता, देन वो चेक करो कि क्या हमारा जो आर है, ठीक है, जो राइट है, वो हमारी विंडो में प्रेजेंट है भी है कि नहीं भी। अगर वो प्रेजेंट नहीं है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट ऐड द वैल्यू इन आवर विंडो, ठीक है। कि अगर तुम्हें वो तुम चेक कर रहे हो कंडीशन से कि हमारा राइट विंडो में मौजूद नहीं है, देन उस कंडीशन में क्या करो, वो विंडो की जो आर पे जो वैल्यू पड़ी है उसको तुम अपेंड करा दो, मतलब ऐड करा दो हमारे विंडो के अंदर, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, ताकि ये जो चीज हमने लिखी है ना इससे हमारे पास क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंसीडर ये हमारी विंडो है, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल। अब मैंने इसके अंदर कह दिया कि मेरे पास जो एक एरे थी वो थी ये 1 2 3 एंड 1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले अपना लेफ्ट पॉइंटर दे दिया 0, ठीक है। तो आप लोग समझ लो कि मेरा लेफ्ट पॉइंटर है ये, एंड मेरा राइट पॉइंटर जो है वो भी मेरा अभी फिलहाल है 0 पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्यों है, क्योंकि उसने कहा जहां से लेंथ नम स्टार्ट हो रही ना, मतलब 0 से वहां तक तुम क्या करो, शुरू करो, ठीक है। तो अब इसने ले लिया कि ये भी 0 पे है। अब चेक करेगा क्या हमारा जो आर है, अगर अभी हमारा जो लेफ्ट है वो भी हमारा 0 पे है और जो राइट है वो भी कहाँ पे है, हमारा 0 पे। तो अगर हम 0 माइनस 0 करें तो वो हमारे पास बनती है मतलब अगर हम के की वैल्यू लेके, हमारा है 3, ठीक है। तो हम 3 की वैल्यू अगर देखें तो ये तो अभी कंडीशन होगी हमारे पास फॉल्स, इस कंडीशन ने कर दिया स्किप। एंड जब ये इस कंडीशन को देखेगा, इसने कह दिया कि अब हमारा नम्स आर जो है वो हमारी विंडो में है, अभी तो हमारी विंडो एम्प्टी थी जैसे कि आप देख सकते हैं। देन इसने क्या किया, इस स्टेप पे जाने के बाद विंडो के अंदर हमारी नम्स आर पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी इसको करा दिया ऐड। अब ये जो आर की वैल्यू थी वो थी 1, ठीक है, क्योंकि वो था 0 इंडेक्स पे हमारा, इसने करा दिया 1 को हमारे इसके अंदर ऐड, ठीक है। अब फिर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद हमारा जो लेफ्ट है अभी भी वो रहेगा 0 और जो राइट है वो हमारा हो गया 1, ठीक है। अब राइट हो गया हमारा 1। जब हमारा राइट हो गया 1, इसके मुताबिक अगर देखा जाए, देन इसने चेक किया क्या हमारा आर आर है हमारा 1, ठीक है, माइनस 0, क्या अब वो ग्रेटर देन है 3 से, अभी भी हमारी कंडीशन होगी फॉल्स। देन इसने फिर ये इस कंडीशन पे आया हमारे 10 वाले कोड पे, जो कह रही है कि अब हमारे नम्स आर की जो वैल्यू है उसको करा दो विंडो के अंदर ऐड। देन ये क्या करेगा, अब नम्स आर की वैल्यू थी हमारी 2, क्योंकि हमारा आर जो था वो यहाँ आ गया हुआ था, इसने 2 को क्या कर दिया, हमारा इस वाली एरे के अंदर करा दिया ऐड, ठीक है। अब ये फिर ऊपर जाता है और जाने के बाद अब हमारी आर की वैल्यू होगी यहाँ पे 2, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर था वो अभी तक हमारा जो है ना वो इंक्रीज नहीं किया, अच्छा।
और जब वो देखता है कि अब हमारी हो गई है 2, तो अभी भी अगर हम 2 माइनस 1 करें, ठीक है, और 3 से देखें तो हमारा 1 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो रही है, देन वो इसको फिर स्किप करेगा और वो क्या करेगा, हमारे जो नम्स आर को विंडो के अंदर करा देगा अपेंड, मतलब ऐड। अब इसकी वैल्यू ये थी आर की, क्योंकि वो था 2 इंडेक्स पे। तो 2 इंडेक्स पे जब इसकी वैल्यू 3 थी, इसने क्या किया, हमारी इस एरे के अंदर 3 को करा दिया अपेंड, ठीक है। अब भी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ठीक है। जब ये 3 आई, देन इसने देखा अब हमारे पास आर की होगी है 3, ठीक है। अब इसने जब 3 माइनस 1 0 करवाया, ठीक है, लेफ्ट है हमारा ये। अब ये वाली कंडीशन तो होगी हमारे पास, एनीवन कोई बताएगा? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही बोली जा रही, किसी को समझ आ भी रही है कि नहीं? यस मैम, समझ आ रही है। देन इसने कंडीशन क्या, फॉल्स हो जाएगी। हाँ, देन इसने क्या कराना है, हमारे जो नम्स आर के अंदर हमारे विंडो की वैल्यू जो है ना उसको करा देना अपेंड, ठीक है। अपेंड कराने के बाद जस्ट इसने जो है हमारे रिटर्न कर देनी है ट्रू को, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो अब जब दोबारा ऊपर जाएगा ना, तो इसके पास आज ना लेंथ बची होगी, ठीक है ना, ना वैल्यू, देन वो हमारे पास जो है ना वो कुछ भी नहीं करवा पाएगा और सिंपली जो है ना ये ट्रू रिटर्न होके हमारे पास आ जाएगा। ये चीज सबको क्लियर है क्वेश्चन की? अगर क्लियर है तो मैं अपनी सेकंड एग्जांपल को ड्राई रन करवाऊंगी पाइथन ट्यूटर पे, मतलब ये यहाँ पे आ गई बात। इसका मतलब है इस वाले एग्जाम्पल में हमारी जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो अभी तक नहीं टर्मिनेट हुई ना, रन नहीं हुई, एल जो इंक्रीमेंट हुआ है। हम्म अच्छा, तो अब मैं ना किसी और एग्जांपल पे आपको ड्राई रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपको समझ आ भी है कि रही है कि नहीं आप सबको? अच्छा, चलिए हम पाइथन मुझे ट्यूटर समझ पे आ आते रहा है। देन हम अपना जो है वो कोड को अब इस पे रन करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं तो सेम ही हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास फॉल्स कैसे आया? अच्छा, कोई इसको एग्जांपल को हमारे पास ड्राई रन करना चाहेगा? एनीवन? यस मैम। चलो मैं मिस मरिया, आप करें। हम्म अच्छा, अब आप बताना शुरू कर सकती हैं। ठीक मरिया, है आप मैम, ड्राई रन। एक्सप्लेन। जी मैम, ठीक हो गया। सबसे पहले जो हमारे पास है ना वो विंडो का हमने दिया हुआ यहाँ पे, बेसिकली सेट दिया हुआ विंडो को इनिशियलाइज करवाया वो एम्प्टी है हमारे पास। और उसके बाद हमने एल पॉइंट इनिशियलाइज करवाया वो कि 0 है हमारे पास। उसके बाद लूप आइटरेट करवाया वो है आर। तो आर फर्स्ट सबसे पहले आइटरेट करेगा लेंथ ऑफ नम्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ का साइज क्या है, 6, ठीक है। तो फर्स्ट जो लेंथ हमारी आइटरेट करना स्टार्ट होगी वो 0 से होगी ऑब्वियसली। तो उसके बाद हमारा फर्स्ट कंडीशन पहले चेक होगी क्या हमारा आर माइनस एल ग्रेटर देन है के से।
यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो k दिया गया है वो 2 दिया गया है, ठीक है। तो r में हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है 0, तो हम कह रहे हैं कि 0 माइनस l हमारे पास क्या है वो भी 0 है। तो बेसिकली यहाँ पे r जो है ना वो हमारे इंडेक्सेस को शो कर रहा है ना, तो इस वजह से वो हमने r 0 लिया है। तो 0 माइनस 0 दैट इज ग्रेटर देन 2, तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ना वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम फिर दोबारा एक वाली कंडीशन चेक करेंगे, उसमें जाके चेक करेंगे कि क्या नम्स ऑफ आर, मतलब कि नम्स की एरे में जाओ और उसका इंडेक्स क्या है 0, 0 पे चेक करो क्या पड़ा है हमारे पास, दैट इज 1। तो यहाँ पे हमारे पास नन पड़ा है, तो उसमें चेक करो क्या विंडो में है। तो फर्स्ट टाइम क्योंकि अभी तो हमारा सेंट एम्प्टी है, तो इस वजह से ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। बट क्योंकि ये हमारी दोनों एक ही लाइन पे है, तो विंडो के अंदर हम ऐड कर देंगे वही इंडेक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि मेरी विंडो है ना उसके अंदर ऐड हो जाएगा 1, ठीक है हो गया। फिर हम दोबारा लूप आइटरेट होगा इस तरह, तो फिर आर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले 0 था और 1 पे चला गया। तो 1 को इसी तरह आइटरेट करवाएंगे और चेक करेंगे क्या आर माइनस एल ग्रेटर देन है के से। तो आर हमारे पास इस बार क्या था 1, क्या 1 ग्रेटर देन है 0 से, यहाँ पे 0 है ना, तो ग्रेटर देन है क्या 2 से। तो यहाँ पे तो 1 है, ऑब्वियसली कंडीशन फिर फॉल्स हो गई है। तो वो अब कंडीशन चेक करेगा कि इफ जो नम्स ऑफ आर है, मतलब कि नम्स ऑफ आर में क्या पड़ा है 2, क्या 2 इंडेक्स लाई करता है विंडो में। तो विंडो में तो अभी सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट है दैट इज 1, जिसको हम सेट कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, विंडो के अंदर ऐड करवा देंगे वही इंडेक्स पे जो हमने वैल्यू गेट की थी, वो जो कि है 2, ठीक हो गया। फिर हम नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम आइटरेट करेंगे, तो आई किस पे इंडेक्स पे चला गया है 2 पे। अब हम दोबारा कंडीशन चेक करेंगे कि 2 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे भी कंडीशन हमारी 2 नहीं होगी। इसका मतलब वो इसकी कंडीशन चेक करेगा क्या हमारा जो है वो इंडेक्स लाई करता है विंडो में, वो तो लाई नहीं करता। मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर वो ऐड कर देगा नेक्स्ट एलिमेंट को उसके अंदर, विंडो के अंदर। और फिर नेक्स्ट टाइम आइटरेशन आइटरेट होगी तो वो इधर चला जाएगा, एंड दैट इज 0 1 2 3, मतलब 3 इंडेक्स पे चला गया है। तो 3 माइनस 0 करेगा, तो क्या वो ग्रेटर देन है 2 से। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो जाती है 2, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि विंडो के अंदर जाएगा, जो हमारे एल इंडेक्स पे पड़ा है ना, एल इंडेक्स पे क्या पड़ा है, एल किस पे था 0 इंडेक्स पे। तो वो क्या करेगा कि उस इंडेक्स पे जो पड़ा है ना उसको रिमूव कर देगा विंडो में से, ठीक हो गया। ये हमारी विंडो थी ना, तो उसमें से वो रिमूव कर देगा और एल को क्या कर देगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब कि एल को क्या कर देगा 1 कर देगा। सही हो गया, मतलब कि अब विंडो में हमारे पास ये 1 नहीं है, सिर्फ 2 और 3 है, ऐसे ही है ना मैम। जी ठीक है, उसके बाद वो दोबारा क्या करेगा कि चेक करेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन चेक होगी, एल को इंक्रीमेंट कर दिया। अब दोबारा वो इफ की कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि मल्टीपल इफ की कंडीशन है, तो इफ की कंडीशन तो सारी चेक होंगी, अगर एल्स में लिखा हो तो फिर वो एग्जीक्यूट ना होती। बट वो इफ की कंडीशन है, तो दोबारा चेक करेगा कि क्या वो हमारी जो नम्स ऑफ आर हम देखते हैं वो विंडो में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो नम्स ऑफ आर में हमारे पास क्या था 1 था, क्या वो उसमें है, और हमारे सेट में तो वो नहीं है विंडो में। तो इसके लिए वजह से वो ये वाली हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो दोबारा विंडो में ऐड कर देगा। विंडो में क्या ऐड करेगा, जो हमारे बेसिकली नाम ऑफ आर पे पड़ा है, इसका मतलब दोबारा उसने यहाँ पे ऐड कर दिया विंडो में। उसके बाद क्या करेगा, दोबारा इसकी कंडीशन चेक होगी कि अब आर किस पे चला गया, इस वाले इंडेक्स में, मतलब कि 4 पे, क्या 4 ग्रेटर देन है 2 से। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है, क्योंकि 4 ग्रेटर देन है। तो वो क्या करेगा कि अब जो दोबारा हमारे एल पे क्या पड़ा है, क्योंकि एल हमारा 1 हो गया था, तो नाम्स ऑफ एल पे क्या पड़ा है 2। तो वो क्या करेगा, विंडो में से वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और एल को क्या कर देगा इंक्रीमेंट, एल क्या हो जाएगा 2। तो अब मतलब कि हमारी विंडो में जो रह गए ना एलिमेंट्स, वो 3 और एक 1। अब दोबारा इसकी कंडीशन चेक करेगा, क्या नाम्स ऑफ आर, मतलब कि जो नाम्स ऑफ आर हमने कहा है ना, क्या क्या वो 2 में विंडो में है। तो वहां पे हमारे 2 तो विंडो में नहीं है, मतलब कि ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। और सिंपली क्या करेगा कि वो ना फॉल्स ही होगी। वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा क्या 2 हमारा है, क्योंकि जो पिछली वाली लूप थी ना, मतलब इफ वाली, उसने उसको रिमूव कर दिया था ना, देन वो उसको ऐड करा देगा।
मतलब 2 को दोबारा ऐड करा देगा, ठीक है ना। फिर इसी तरह वो जब नेक्स्ट मूव करेगा ना 3 पे, देन वो क्या करेगा, अब 3 जो है हमारा लेफ्ट पे होगा, वो उसको कर देगा खत्म। जब वो दोबारा देखेगा ना 5 इंडेक्स पे, क्या अब हमारा राइट जो 5 पे है, तो वो क्या करेगा, उस 5 वाली वैल्यू पे जो 3 पड़ा होगा ना, उसको हमारे सेट के अंदर अपेंड करा देगा। देन ये जो 3 वैल्यूज है ना, इसको हमारे पास आउटपुट पे रिटर्न कर देगा कि ऐसे आई है। ऐसे ही सबको क्लियर हो गया? तो किसी को भी किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन है वो पूछ ले। मिस मलिहा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट दिस क्वेश्चन। सर कासिम, आर यू देयर? यस मैम। आपको क्लियर है सर? जी जी। ओके, एंड बाकियों को जो भी यहाँ पे हैं प्रेजेंट उनको। सर अली एंड सर हुसनैन, आपको क्लियर है? अच्छा, तो अगर सबको क्लियर है, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। चले, ओके। तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन है ना नेक्स्ट, वो है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्टर्स। कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग एक मिली है ना एक गिवन स्ट्रिंग में से, ठीक है, हमें वो रिटर्न करनी है। लेकिन एक बात उसके अंदर ये होगी कि हमारे पास उस स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर्स जो है ना वो रिपीट नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोगों के पास एक इनपुट एरे दी गई है, ठीक है, जिसको ABC इस तरह के एक लॉन्गेस्ट एरे है। अब हमने इनमें से ऐसे करेक्टर्स जो है ना वो 3 पिक करने हैं जो कि हमारे पास जो है ना वो रिपीट ना होते हो, ठीक है ना। लेकिन वो हमने लॉन्गेस्ट जो आएगी ना सबसे ज्यादा, ठीक है ना, हमने वो बतानी है कि हमारे पास उसकी लेंथ जो है ना वो इतनी आई है। ये जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया कंटेन डुप्लीकेट्स वाला, ये सेम एज इट इज वैसा ही है, ठीक है। तो हम लोग को अगर क्वेश्चन सबको क्लियर है तो हम लोग इसकी अप्रोच डिस्कस करते हैं कि हम लोग जो है ना वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सबको क्लियर है कि हमारा क्वेश्चन क्या है और हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? यस मैम। तो अब मेरी अप्रोच ये होगी, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही होंगी, कि मैं सबसे पहले एक सेट बना लूँ, ठीक है ना। सेट बनाने के बाद जो मैं सेकंड काम करूंगी, मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को इनिशियलाइज कर लूंगी। जैसे मैंने अब राइट पॉइंटर की तरह पिछले क्वेश्चन में राइट पॉइंटर के साथ किया, मैं उस पर फॉर लूप लगा दी, मैं इस क्वेश्चन में भी यही करूंगी कि मेरे राइट के लिए जो है ना वो एक लूप लग जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज देखूंगी, मैं ये देखूंगी कि मैं अपने रिजल्टेंट को जो है ना वो इनिशियलाइज कर लूं। अब रिजल्टेंट को इनिशियलाइज करने के लिए मतलब जो है ना वो मैं इसलिए करवा रही ताकि मैं उससे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकूं कि मेरी जितनी भी स्ट्रिंग निकली है ना उसकी लेंथ मेरे पास कितनी आई है। तो वो जो चीज है ना वो ये इंडिकेट कर रही होगी, ठीक है। मैं इसलिए अपना रिजल्टेंट जो है वो उसको 0 दे दिया, ओके। देन मैंने कह दिया कि मेरी लूप जो है वो 0 से स्टार्ट करो, एट द एंड जब तक खत्म नहीं हो जाती, ठीक है, लेंथ उसकी, तब तक क्या करते रहो, उसको जो है ना आइटरेट करवाते रहो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट काम जो करूंगी, मैं ये क्या करूंगी, कंडीशन या लगा के कि अगर मेरी जो मतलब करेक्टर है स्ट्रिंग का, ठीक है, वो राइट साइड पे अगर वो करेक्टर सेट में है, ठीक है, देन क्या करो, उसमें से जो है ना मेरा करेक्टर उसको कर दो रिमूव, ठीक है। अदरवाइज
और साथ में एक और काम करवाऊंगी कि मेरे लेफ्ट को कर दो अपडेट। ठीक है, अगर वो प्रीवियस वन पे था तो उसको नेक्स्ट वन पे ले जाओ। सही है। और साथ ही साथ में ये कर रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं है देन या क्या करो कि हमारी जो करेक्टर सेट है उसके अंदर ऐड करा दो मेरे SR को, मतलब मेरे करेक्टर को, अगर वो जो है ना मौजूद नहीं है मेरे सेट के अंदर। ठीक है, देन वो क्या करेगा, उसको करा देगा ऐड द वैल्यू इन अ सेट। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, ओके, देन लास्ट पे जो मेरा काम ये हो रहा है वो ये कर रहा है कि मेरे मैक्सिमम लेंथ जो है ना मुझे बताने के लिए वो मैक्सिमम के नाम का फंक्शन लगा रहा है। ठीक है, जो हमारे पास दो वैल्यूज होंगी उनकी वैल्यू फाइंड करके कंपेयर करेगा कि जो सी वैल्यू भी इसके पास ज्यादा आई है ना उसको वो अपने रिजल्टेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा, और जो हमारा जीरो है वो 1 बाय 1 करके हर आइट्रेशन में हमारे पास अपडेट होता रहेगा एज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। ओके मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ जी। पे आपने सेकंड वाइल लूप लगाई है ना, मतलब कि उसको करेक्टर सेट पे आइटरेट करने के लिए। तो अगर हम इसकी देखें तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो स्क्वायर में जा रही है ना, क्योंकि हमारे पास दो लूप्स आ रहे हैं। तो अगर हम इसको इफ की कंडीशन दे के भी कहते हैं कि इफ अगर ये वाला लेटर एग्जिस्ट करता है करेक्टर सेट में तो उसमें से रिमूव करते हैं और एल पॉइंटर को आगे मूव करवा देना, वन पे चला जाए। तो अगर इफ से करते तो उससे भी तो हमारी ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रिड्यूस हो जाती है। हमें जरूरी है कि हम इसको एन स्क्वायर में ही लेके जाएं। इसकी कंडीशन में भी तो रख के लगा सकते थे ना। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, हम एक काम करते हैं, हम ना इसको करने के बाद पहले सॉल्व करने के बाद हम इसको उस वाले अप्रोच से भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, एक बार ये सॉल्व हो जाए, सबको समझ आ जाए, फिर हम उस अप्रोच की तरफ भी करके देखेंगे कि अगर हम सेकंड सॉल्यूशन निकालना चाहें तो क्या ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो अब मैंने करा दिया अपने रिजल्टेंट को अपडेट। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपना रिटर्न करा दूंगी रिजल्टेंट, मतलब जो भी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू ही लेंथ बनी होगी मेरी गिवन स्ट्रिंग की, जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बनी होगी वो। ठीक है, तो ये अप्रोच सबको क्लियर है कि हम इसमें क्या क्या करेंगे। यस मैम। हम्म अच्छा, तो अब मैं सबसे पहले आपको ऐसे करके बताती हूँ। ठीक है, 1 बाय 1। तो मैंने पहले करेक्टर सेट बना लिया, मैंने अपना लेफ्ट को इनिशियलाइज कर दिया और अपने रिजल्टेंट को कर दिया। रिजल्टेंट जो है फिलहाल मेरी मैक्सिमम जो वैल्यू है ना वो 0 है। ठीक है, अभी फिलहाल तो लेफ्ट जो है वो मेरा आ गया है इस जगह पे। ठीक है, और जो मेरा राइट है वो भी मेरा है इस जगह पे, बिल्कुल 0 पे। ठीक है, जब लेफ्ट और राइट इधर हुआ, अब इसने वाइल लूप लगा के चेक किया क्या हमारा SR करेक्टर सेट में है। तो SR की वैल्यू, अभी तो हमारा करेक्टर सेट तो बिल्कुल एम्प्टी था। ठीक है ना, तो हम एक एरे बना लेते हैं जिसमें हम सिंपल अपने करेक्टर सेट के अंदर जो है ना अपनी वैल्यूज अपडेट करी जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब इसने देखा कि हमारे पास कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, देन इसने हमारे करेक्टर सेट के अंदर जो भी करंट वैल्यू थी R की उसको कर दिया अपडेट, मतलब ऐड करा दिया। तो ये A आ गया इसके अंदर। ओके, ठीक है, देन वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव किया, हमारे पास आ गई R आ गया 1, अभी भी L हमारे पास है 0। ठीक है, सॉरी एक और चीज भी थी यहाँ पे, ये चीज मैं भूल गई कि अभी हमारे तो रिजल्टेंट जो थी वो 0 थी यहाँ पे, और जो R-1 अगर हम लोग देखें 0 - 0 +1, तो यहाँ पर आ गई +1। अगर हम इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू देखें तो हमारे पास होती है 1, तो ये 1 जो है ना वो हमारे पास रिजल्टेंट में आ जाएगी। अब जो L होगा वो हमारे पास होगा 0, और रिजल्टेंट जो है वो इस मैक्सिमम की वजह से अपडेट होके आ गया हमारे पास 1, और जो R है, ठीक है, वो हो गया हमारे पास 1। ठीक है, अब सेकेंड आइट्रेशन में जब हमने देखा कि हमारा करेक्टर सेट में मौजूद है R, तो हमारा है B, वो अभी हमारे करेक्टर सेट में मौजूद नहीं है, देन हम उसको करा देंगे ऐड करवाने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे जो R है ना वो है 2। ठीक है, तो अगर हम सॉरी 1 था R हमारा, R था हमारा 1, अगर हम 1 - 0 करें अपना,
ठीक है, तो हमारे पास आएगी 2 वैल्यू, ठीक है ना, 1 + 1 तो आ गया 2। और रिजल्टेंट में अगर हमारे पास देखें तो 1 थी, तो 1 और 2 में से अगर हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू देखें हमारे पास आती है 2। तो हमारा जो अब आया था ना रिजल्टेंट, वो अपडेट होकर हो जाएगा 2, ठीक है। अब हमारा राइट आ गया है 2 पे, ठीक है। जब इसने नेक्स्ट साइटेशन रिमूव करना है तो ये हो गया 2। अब इसने देखा हमारे पास आ गया है C, ठीक है। अब देखा क्या हमारा जो C है वो हमारी इस सेट में मौजूद है। देन इसने क्या किया, हमारे C के अंदर जो है उसको करा दिया एडअप, ठीक है ना, मतलब सेट के अंदर। जब इसने ऐड करवाया, ऐड करवाने के बाद अब इसने निकाली हमारी मैक्सिमम वैल्यू। तो अब हमारा राइट जो था वो था 2, और अगर हम 2 - 0 + 1 करें तो हमारा आता है 3, ठीक है। तो 3 आ गई हमारा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के अंदर आ गई वैल्यू 3, ठीक है ना। अब आप ऐसे कह सकते हैं आपकी 3, एक सेकेंड में इसको क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ आ गई 3, और जो हमारी लेंथ थी वो अभी थी 0, और जो आर थी वो किधर थी, वो थी इस जगह पे, ए पे। 3 पे था। हम्म, तो ये थी 3 पे, ठीक है। अब इसने चेक किया क्या हमारा जो आर है वो हमारी क्या हमारे करेक्टर सेट में पड़ा हुआ है। तो इसकी एरे तो हमारे पास ऐसी थी ना कि हमारे पास ए भी पड़ा हुआ था, हमारे पास बी भी था, हमारे पास सी भी था, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपने करेक्टर सेट में से एल वाली जो इंडेक्स है ना वो तो 0 पे था, तो उसने कर दिया ए को हमारा जो है करेक्टर सेट से रिमूव। और रिमूव करवाने के बाद हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो अपडेट होके हो गया 1, इसको आप कह सकते हैं 1, ठीक है। तो अब हमारी आ जाएगी वैल्यू। अब जब ये चेक करेगा क्या हमारा करेक्टर सेट जो आर है, ठीक है, आर तो हमारा यहाँ पे था, तो इसने चेक किया क्या आर हमारा प्रेजेंट है। तो अब आर तो हमारा रिमूव हो चुका था जब ए था, तो इसने दोबारा क्या किया, हमारे ए को करा दिया अपेंड, मतलब ऐड, ठीक है ना, इसके अंदर। सही हो गया। तो फिर इसने क्या किया, अब फिर निकाला हमारा मैक्सिमम, मैक्सिमम निकालने के मेरा बाद क्वेश्चन जी। मेरा क्वेश्चन है कि जो अपेंड करता है वो तो हमें पता है वो लास्ट से अपेंड करता है ना एरे के अंदर। तो जो हम ऐड। जिसको हम लिस्ट कह रहे होते हैं, तो अगर हम्म, हम ऐड वाला करें तो ऐड वाला फर्स्ट से करता है या फिर लास्ट से करता है? हमारा जो ऐड है ना, वो उसी जगह पे ऐड करेगा, मतलब जिस जगह पे हम लोग करंट पोजीशन पे खड़े होंगे ना, ठीक है ना, वो उस जगह पे ऐड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं जहाँ से रिमूव कर रही हूँ अपनी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अपने लेफ्ट को हटा रही हूँ, ठीक है ना। इसने देखना है कि जो हमारा राइट है ना वो किस तरफ से कम हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जैसे हम लोग अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं करते होते A B C, ठीक है, तो ये जो है ना अल्फाबेटिकली अरेंज करके हमारे पास देता है। ठीक हो गया, सही। हम्म, तो अब आप कहोगे कि क्योंकि अगर अगर हमारे पास ये ऐड भी वैसा काम कर रहा होता तो हमारा जो ए है ना वो यहाँ आने के बजाय हमारे पास यहाँ आ जाता, है ना। तो वो यहाँ नहीं आया, वो आया है हमारा बिल्कुल फर्स्ट पे। इसका मतलब है वो उसने हमारे पास उसी जगह पे ऐड अप किया जहां से उसने उठा के रिमूव किया था। सही है। जहाँ से स्पेस एम्प्टी होगी वो वहीं पे उसको फिल अप कर देगा ना। ठीक हो ठीक गया। है। सो अब इसने क्या किया, हमारा जो अब आ गया था बी पे, ठीक है ना। बी पे आने के बाद इसकी लेंथ होगी हमारे पास 4, ठीक है। और हमारा जो रिजल्टेंट है अब वो आ गया होगा अपडेट, ठीक है। अपडेट होने के बाद जब ये आया SR हमारा करेक्टर सेट में, ठीक है, इसने चेक किया कि हमारा बी जो है वो करेक्टर सेट में है, तो ऑब्वियसली वो है था। देन उसने क्या किया, इसको कर दिया हमारे पास रिमूव, ठीक है। रिमूव करने के बाद जो है हमारे पास हो गया यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर इंक्रीज। तो लेफ्ट जो अब हमारा था मेरे ख्याल में 1 पे, अब वो आ गया था 2 पे। सही है, ठीक है। तो 2 पे आने के बाद इसने क्या देखा, अब हमारे पास करा दिया जो हमारी वैल्यू रिमूव की थी ना, फॉर एग्जांपल अब बी तो मिट गई थी यहाँ से, उसने बी को करा दिया हमारे वापस करेक्टर सेट में ऐड अप। जब वो ऐड अप होगा तो बी वापस हमारा उसी इंडेक्स पे वापस आ जाएगा जिस तरह से उसको उठा के हमने रिमूव किया था।
ओके। अब रिमूव करने के बाद उसने चेक किया कि हमारे मिनिमम जो मैक्सिमम वैल्यू बनी है रिजल्टेंट की वो क्या बनी है। ठीक है, रिजल्टेंट में हमारे पास प्रीवियस वैल्यू जो थी वो कितनी थी, वो थी मेरे ख्याल में 3, है ना? यस मैम 3 थी। नहीं, मेरे ख्याल में अपडेट भी तो हुई थी ना, यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं करवाया इसको लास्ट स्टेप में। मैम एक मैक्सिमम सेकेंड। 3 ही हो सकती है ना, क्योंकि कैरेक्टर्स ही 3 है, तो रिजल्टेंट में हमें 3 ही शो करना है। तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब वो आगे गया, अब आगे जाने के बाद यहाँ पर हो जाएगी 5। सही है, तो वो आ चुका होगा इस टाइम पे इस जगह पे सी पे। सही है, देन उसे सी को जब चेक किया तो सी तो हमारा ऑलरेडी अब उसमें प्रेजेंट है। देन वो क्या करेगा, उस सी को रिमूव कर देगा और जो लेफ्ट को करा देगा हमारा इंक्रीमेंट, जो कि हो जाएगा 3 यहाँ पे। ठीक है, 3 होने के बाद अब वो जब देखेगा हमारा सी प्रेजेंट नहीं है हमारे इस करेक्टर सेट में, देन वो सी को करा देगा उसी जगह पे एडअप पर आने के बाद रिजल्टेंट हमारा 3 ही रहेगा। अब वो फिर ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद जब वो देखेगा हमारी हो जाएगी 6। ठीक है ना, 6 होने के बाद अब आ चुकी होगी बी पे। अब बी पे आने के बाद जब वो देखेगा कि बी हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे करेक्टर सेट के अंदर, देन वो उसको कर देगा रिमूव। एंड रिमूव करने के बाद हमारा लेफ्ट पॉइंटर हो जाएगा इंक्रीज, जो कि था 4 पे। और 4 पे आने के बाद अब वो क्या करेगा, वो चेक करेगा हमारा क्या ये प्रेजेंट है। देन वो क्या करेगा, उसको करा देगा बी को एडअप इस स्टेप में। ठीक है, एडअप कराने के बाद वो वापस ऊपर जाएगा और सेम प्रोसेस करके रिपीट करके जब वो चेक करके आएगा, पहले वो बी को करेगा रिमूव। अब बी को रिमूव करने के बाद देन वो हमारे करेक्टर सेट के अंदर इस तरह ऐड करेगा। देन वो बताएगा ए बी सी हमारे पास लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है और इसकी सबस्ट्रिंग की हमारे पास लेंथ जो बनी है वो है 3। इज इट क्लियर कि हमारा जो क्वेश्चन आज का था? यस मैम। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 2 मिनट है, तो अगर क्लियर है तो हम वो दूसरी अप्रोच पे ट्राई कर लेते हैं अपनी। एक चीज यहाँ पे ऐड है, मतलब कि मैं कह रही थी ना कि 3 आपने कहा ना कि रिजल्टेंट चेंज होगा, तो हम्म वो इस लिहाज से कह रही थी कि रिजल्टेंट में तो पहले हमारे पास 3 इंडेक्सेस आइटरेट में, तो वो उसने हमें रिटर्न करवा दिया ना 3 रिजल्ट में। उसके बाद ये कह हम्म सकते थे कि रिजल्ट में तो 3 ही होगा, बट जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे सिर्फ आर और एल पॉइंटर्स की जो इंडेक्सेस है ना वो चेंज होंगे, बट ओवरऑल जब हम उसको कंप्यूट करेंगे तो वो 3 ही देगा मैक्सिमम। इसलिए मैं उसको कह रही थी कि आउटपुट पे हमारा 3 है तो वो 3 ही रिटर्न करवाएगा। हम्म अच्छा, एक लगाने से वो कह रहा है कि हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो कराना है, अगर हम लोग अपना रिजल्टेंट को करा देते हैं हम एडअप, एल्स केस में हम लोग एडअप रख देते हैं अपना। देते हैं अपनी एडअप। अच्छा, हमारा ना टाइम ओवर हो गया, तो मैं एक काम करूंगी, मैं ये इसको आपको ना इसकी अप्रोच जो है, ये दोनों कोड जो है ये नया सोल्यूशन भी करवा रही है, इसको शेयर कर दूंगी स्लैक पे। ठीक है, अगर किसी की कोई कोई क्यूरी हुई तो वो मुझे बता दीजिएगा उस पे, वरना कल हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे कि जो इफ एल्स वाला है मैंने कैसे किया था। सही है। ठीक है मैम, मगर ये मेरे ख्याल से कि जो रिजल्ट वाला ना आप रिजल्ट हम्म मैक्सिमम निकाल रहे हो वो इफ एल्स कंडीशन के बाहर ही आएगा। आई थिंक अंदर नहीं आएगा एल्स के। पर आप चेक हम्म कर लेना, कल डिस्कस कर लेना मंडे को। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। वहाँ पर